अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं कि हमने इंग्लिश के अंदर इनडेफिनेट टेंसेस स्टार्ट किए हुए हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हमने देख लिए थे। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनेट। तो इंशाल्लाह आपको बड़े मुख्तसर से टाइम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से शॉर्टकट वे से पास्ट इंडेफिनेट भी करवाने की कोशिश करूँगा। तो लेक्चर के साथ कनेक्ट रहिएगा। सबसे पहले हम देखते होते हैं कि कोई भी जो टेंस है उसकी पहचान क्या है। मैंने कल भी आपको बताया था कि इनडेफिनेट टेंसेस की पहचान है ता, ती, ते, ठीक है। और प्रेजेंट की पहचान होती है, ही, हैं, ठीक है। अब पास्ट की पहचान होती है था, थी, थे। और इनडेफिनेट की क्या होती है ता, ती, ते। तो अगर ता था, ती थी, ते थे वगैरह आ जाए उर्दू फ़िक्रों के लास्ट पर तो वो बन जाएगा पास्ट इनडेफिनेट, क्योंकि था, थी, थे पास्ट के लिए होता है। इनडेफिनेट के लिए क्या यूज़ होता है ता, ती, ते। तो सबसे पहले पहचान की बात कर ली हमने। इसके अलावा अलिफ छोटी है बड़ी भी आ जाए तो वो भी पास्ट इनडेफिनेट कंसीडर होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने जो चीज़ याद रखनी होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इनडेफिनेट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा डिड, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब है, डिड यूज़ होगा। अगर फ़िक्रा पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो तो आपका सीक्वेंस क्या होगा। किसी भी टेंस को समझने के लिए उसका सीक्वेंस याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहन में बिठाना। तो सीक्वेंस सबसे पहले हम फ़िक्रे के अंदर सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला क्या है, ठीक है, कौन है। तो सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनेट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी आपको बताया था कि जो मुस्बत फ़िक्रे होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज़ होता है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा जो कि क्या है डिड। अब जब आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया तो फिर उसके बाद नोट आएगा सीक्वेंस में। उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है लेकिन मुस्बत फ़िक्रों में, पॉजिटिव फ़िक्रों में। अभी मिसालें देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी। उसकी वजह ये है कि हेल्पिंग वर्ब डिड है जो कि डू की सेकंड फॉर्म है डिड, तो इसलिए ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज़ हो चुकी है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो इसलिए आगे हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के लिए आपको बताया था सिंपल, आप हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव फ़िक्रा हो तो सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नोट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ लगेगी। सबसे पहले एग्जांपल है हम फुटबॉल खेलते थे। तो सबसे पहले सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था क्या चीज़ आती है सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला। तो काम करने वाले कौन है हम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वी। अब देखें अगर वी आया, वी के बाद सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होनी है। वर्ब जो भी काम हो रहा हो जुमले के अंदर, फ़िक्रे के अंदर, खेलने का, रोने का, पीने का। अब यहाँ पर यूज़ हो रहा है खेलना, तो वर्ब क्या है खेलना, उसकी इंग्लिश क्या होगी प्ले। लेकिन आपने क्या करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो वी सेकंड फॉर्म क्या होगी प्ले की, प्लेड, ठीक है। तो वी प्लेड, तो आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट पर। तो ऑब्जेक्ट क्या जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, तो फुटबॉल। तो वी प्लेड फुटबॉल, ठीक है। यहाँ तक आ गई समझ। अगला देखते हैं वो किताब पढ़ता था। तो इसमें आपके पास सबसे पहले ही क्या है सब्जेक्ट। पढ़ना आपके पास क्या होता है रीड करना, ठीक है। उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी उसको आप इसी तरह से लिखते हैं रेड, लेकिन स्पेलिंग में READ, ठीक है। उसके बाद किताब तो बुक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब नेगेटिव देखते हैं कि हम फुटबॉल नहीं खेलते थे। अब सीक्वेंस आपने याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा वही। उसके बाद यूज़ हमने क्या करना था हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड, और डिड के फ़ौरन बाद हमने यूज़ करना है नोट। सीक्वेंस के मुताबिक चलना है, ठीक है, आसानी होगी। वी डिड नोट। अब मैंने आपको बताया कि जब आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया तो इंटेरोगेटिव में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी पास्ट इंडेफिनेट में। तो अब यहाँ प्लेट नहीं लिखना बल्कि क्या लिखेंगे सिंपल प्ले फुटबॉल। इस बात की समझ लगी है आपको। तो देखें अगर फर्स्ट फॉर्म अब यहाँ पर हमने यूज़ की है, ठीक है, क्योंकि डिड आ गया। अब हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं की जैसे पॉजिटिव में की थी। अब नेगेटिव फिक्र में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। सेम इसी तरह इंटेरोगेटिव में क्या वो फुटबॉल खेलते थे, तो सबसे पहले इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है वो सबसे पहले आ जाना है।
तो क्या वो क्रिकेट खेलते थे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आना है, डिड, तो वो आ जाएगा स्टार्ट में। तो डिड ही प्ले फुटबॉल, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास अगेन क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, अगर आपने वहाँ पर फॉर्म सेकंड फॉर्म डिड की सूरत में हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया तो यहाँ पर वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगेन एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, देखें पहचान क्या है, उर्दू फ़िक्रों के लास्ट पर ता था, ती थी, ते थे, अलिफ छोटी है बड़ी है। आज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डिड। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मस्बत फ़िक्रों के लिए, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके फ़ौरन बाद नोट। मतलब अगर फ़र्ज़ करो यही मैं कहता हूँ कि क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते थे हो जाता, तो क्या आएगा, डिड ही के फ़ौरन बाद आ जाएगा नोट, डिड ही नोट प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी इसके अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नंबर भी गिवन है, व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।